हेलो एवरीवन, एक बार फिर से इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आगे के कुछ टॉपिक्स जो कि हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, उनकी बेसिक डेफिनेशन, एचसीएफ एलसीएम की कुछ बेसिक मेथड्स हमने कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर के टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं। मतलब कौन सा नंबर, हमको कोई नंबर गिवन होता है और वो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नाम का एक टॉपिक होता है, ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरा नाम है हिमांशी, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स कि जिसमें क्या होता है, सिर्फ टू ही फैक्टर्स, ठीक है, दो नंबर्स या फिर एक कोई पर्टिकुलर नंबर हमारे पास गिवन है, उस नंबर्स के क्या निकालेंगे हम, फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स क्या आएंगे, सिर्फ दो ही फैक्टर्स आएंगे। वन तो कॉमन होता है, सब में आता ही है वन, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ का मतलब जिस नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। ये हमने फैक्टर्स में सीख लिया है, ठीक है। तो वन और वो नंबर खुद का ही क्या होगा, फैक्टर होगा। ऐसे मिला के सिर्फ दो ही फैक्टर्स बनेंगे किसी नंबर के, तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में हमारे पास है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 तो खुद के टेबल में आएगा ही। ऐसे मिला के 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। 3 के केस में भी सेम चीज होती है। 5, 7 और आगे जितने भी नंबर्स आएंगे 7 के बाद बोल सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 11 आ जाएगा। यस, 11 के बाद फिर 13, ओके एंड सो ऑन, नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे। इन सारे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स, ओके। प्राइम नंबर्स जिनमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं जिन नंबर्स के। सेकेंड हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके दो मोर देन, क्या बोला है, मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि दो फैक्टर्स से ज्यादा। प्राइम नंबर्स से क्या डिफरेंट होगा, प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही नंबर्स आ रहे थे, आई मीन दो ही फैक्टर्स आ रहे थे। और कंपोजिट नंबर्स में क्या हो रहे हैं, दो से ज्यादा अगर किसी एक नंबर के फैक्टर्स है तो उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स, उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। फॉर सपोज अगर 4 है मेरे पास, 6 है, 8 है, 9 है, 4 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 के फैक्टर्स 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। अगेन 4 तो 4 के टेबल में आता ही है, ठीक है। दो से ज्यादा फैक्टर्स है, यस, 3 फैक्टर्स है, दो से ज्यादा ही हो गए वो, इसलिए 4 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। सेम चीज अगर हम 6 के साथ करेंगे, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, देन अगेन 6 खुद के टेबल में आता है। इस तरीके से 4 क्या हो गया, 6 के फैक्टर्स हो गए। तो जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जिन नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, और वो दो फैक्टर्स कौन से होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, मतलब वो खुद का ही फैक्टर होगा, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास है को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अब हमने सीख लिया, को कंपोजिट नंबर सीख लिया है, अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द टू नंबर्स विथ ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। अब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, बट ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, ओके, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं आते, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर, ओके। एग्जाम्पल से सीखेंगे। एग्जाम्पल में क्या बोला है,
4 and 9 आर को प्राइम, 4 and 9 आर को प्राइम, डायरेक्टली बोल दिया है 4 and 9 आर को प्राइम, बट हम को पता कैसे चलेगा कि 4 और 9 को प्राइम है? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका 1 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4 के फैक्टर्स, 1 के टेबल में आता है, 2, 3 में नहीं आता है, अगेन 4 में आता है। सेम चीज करेंगे 9 के साथ, क्या करेंगे 9 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, 1 के टेबल में आता है 1, यस 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 3, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, देन 9 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, ये है 4 के फैक्टर्स और 9 के फैक्टर्स। अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 9 अगर हम इज इक्वल्स टू देखेंगे तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, दोनों में से हमको दिखाई दे रहा है कि 1 ही कॉमन दिख रहा है, और कोई भी कॉमन हमको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या आ गया, दोनों में कॉमन नंबर आ गया 1। तो 1 कॉमन आने की वजह से, 1 कॉमन आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों कोप्राइम नंबर्स बन रहे हैं। ओके, कोप्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है, सिर्फ 1 आता है, 1 के अलावा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कोप्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और कोप्राइम नंबर्स की बेसिक डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब आगे हमारे पास है कुछ चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस। आई होप टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा तो चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ पे आपकी बेसिक जो डेफिनेशंस हमने सीखी है, को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा।